दोस्तों, इस संसार को जग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दो शब्दों के मिश्रण से बना है, जन्म और गति। अर्थात जो इस संसार में जन्म लेता है उसे एक न एक दिन इस संसार से जाना होता है। लेकिन क्या आपको पता है, मरने के बाद हमारी आत्मा का हिसाब होता है? अगर नहीं तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेदांत पर, जहां हम आपको धर्म कर्म से जुड़ी जानकारी प्रतिदिन देते हैं। तो आइए हम आपको नर्क के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। शरीर से जब आत्मा निकलती है तब उसमें दर्द सहने की ताकत बची होती है। तभी कोई आत्मा नरक में चली जाती है तो वहाँ उसको उसकी सजा दी जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, जबकि कुछ लोग इसे पूर्व जन्म के लिए छोड़ना पसंद करते हैं। लेकिन ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग मानते हैं भगवान के हाथ में हमारे हर कर्मों का हिसाब है। हिंदू धर्म के अनुसार तो यह कहा जाता है कि हमारे अच्छे कर्म हमें हमारी कठिनाइयों से मुक्त करेंगे, वहीं हमारे बुरे कर्म हमारे मृत्यु के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। गरुड़ पुराण मृत्यु के पश्चात पढ़ा जाने वाला कर्मों के हिसाब का ही संकलन है। अलग अलग नरकों का भी जिक्र किया गया है, जहां हमें अपने पापों की सजा मिलती है। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन सी नरक में कौन सी सजाएं मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंधात्व श्रम नरक की। ये नरक उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने साथी को लाभ या उपभोग की वस्तु समझते हैं। यहाँ भी उनकी आत्माओं को मारा जाता है। यह सिलसिला बहुत तेज गति से चलता है। अब बात करते हैं तमीश्रम नरक की। यह नरक उनके लिए है जो दूसरों की संपत्ति हड़प लेते हैं। उनकी आत्मा को बंदी बनाकर यमराज तमीश्रम नामक नरक में लाते हैं। यहाँ उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक कि वे बेहोश ना हो जाएं। होश में आने के बाद फिर से उन्हें लहूलुहान किया जाता है। वो बहुत चिल्लाते चीखते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि उनकी सजा का समय समाप्त न हो जाए। अब बात करते हैं कुंभी पाकम नरक की। यह बहुत खतरनाक नरक माना जाता है। यहाँ उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या की होती है। इस नरक में उन्हें खौलते हुए तेल में उबाला जाता है। वे बहुत छटपटाते हैं, बहुत तड़पते हैं, किंतु समय समाप्त होने तक उनकी ये सज़ा जारी रहती है। अब बात करते हैं असीता पत्रम नरक की। अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने वाले, जिम्मेदारियों से भागने वाले लोगों की आत्माएं इस नरक में लाई जाती हैं। यहाँ उन्हें तब तक चाकुओं से छलनी किया जाता है जब तक कि वे बेहोश ना हो जाएं। अब बात करते हैं कलासूत्र नरक की। इस नरक की गर्मी बर्दाश्त करने लायक नहीं होती है। यहाँ वे आत्माएं आती हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया होता है। इस नरक में उन्हें सजा सीमा समाप्त होने तक रखा जाता है। अब बात करते हैं शुकलमुखन नरक की। शासन करने वाले लोग जो दूसरों को अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं, उनके साथ निर्दयता से बर्ताव करते हैं, उनकी आत्माओं को इस नरक में लाकर कुचला जाता है। अब जानिए बैतरणी नरक के बारे में। शरीर छोड़ने के बाद अपने कर्तव्य स्थान तक जाने के लिए आत्मा को बैतरणी नदी पार करनी होती है। यह नदी मानव मूत्र, मरे हुए कीड़ों, हड्डियों और रक्त मांस से भरी होती है,
जिन लोगों के पाप अतुलनीय है, जिन्होंने पूरी जिंदगी शक्तियों का गलत प्रयोग किया है, दूसरों का दमन किया है, उन्हें मरने के बाद इसी नदी में घटकों पर जीवन जीना होता है। अब बात करते हैं तप्त मूर्ति नरक की। हीरों, जवाहरतों, सोने जैसी बहुमूल्य रत्नों की चोरी करने वाले लोगों की आत्माओं को सजा पाने के लिए इस नरक में लाए जाते हैं। यह नरक आग से जलता रहता है। आत्माएं इसमें तड़पती हैं, छटपटाती हैं, किंतु समय समाप्त होने से पहले उन्हें मुक्त नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं पुरियोडकम नरक की। यह नरक एक प्रकार का कुआं है। यह नरक एक प्रकार का कुआं है जो मानव मल मूत्र और अन्य घृणित वस्तुओं से भरी हुई है। वे पुरुष जो विवाह किए बिना महिलाओं के साथ नाजायज संबंध बना लेते हैं और धोखा दे देते हैं, उन्हें इस नरक में लाया जाता है और उन्हें दंडित किया जाता है जब तक कि उनकी सजा समाप्त न हो। अब बात करते हैं अविसी नरक के बारे में। ये नरक उन लोगों के लिए है जो झूठी गवाही देते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों को फंसाते थे। इस स्थान पर उनकी आत्माओं को लाकर बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता था। दोस्तों, और भी अनेकों प्रकार के नरक हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की सजाएं हैं। हमारे कर्मों के मुताबिक ही हमें नरक या स्वर्ग जैसी चीजें मिलती हैं। इसलिए मनुष्यों को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। किसी को दुख देने से अच्छा है कि किसी के लिए आप खुशी की वजह बने। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं निशु कुमारी आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ।